अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं कच्चे आमों का स्क्वैश। आज हम बग़ैर किसी केमिकल के ये स्क्वैश बनाएंगे जो बहुत अरसा ताज़ा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए कच्चे आम लिए हैं मैंने 1000 ग्राम, 1 किलो लिए हैं। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे। इस तरीके से सारे आमों का छिलका उतार लिएगा। ये सबका छिलका उतार लिया है मैंने। अब हम इसको दरमियान में से काट लेंगे। इस तरीके से दरमियान में से काट लिएगा और इसकी गुठली निकाल लिएगा। ये देखें कितने आराम से इसकी गुठली निकल आई है। गुठली निकालने के बाद आपने इसकी जो स्किन निकलेगी वो भी निकाल लिएगा। अब मैं इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लूँगी। बारीक बारीक टुकड़ों में आपने इसको काट लेना है, मोटे टुकड़े नहीं रखने हैं। ये देखें इसी तरीके से सारे काट लिएगा। ये मैंने सारे काट लिए हैं। अब एक पॉट ले लिया है मैंने, उसके अंदर ये सारी डाल दी हैं। 1.5 लीटर में इसके अंदर पानी डाल दूँगी। ये सारा पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको चूल्हे पे रख लिया है हमने। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है, जैसे दम वाली आंच होती है। ज़्यादा आंच पे आपने इसको नहीं पकाना है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इतनी देर पकाएंगे कि ये गल जाए। ये देखें थोड़ी देर में ही ये गल गई हैं। एक बार हम इसमें चम्मच चला लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये गल गई हैं। इसी तरीके से आपने ये गला लेनी है और पानी भी इसमें कम हो गया है। एक ब्लेंडर के जार में मैंने इसे डाल लिया है। अच्छे तरीके से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे तो लाजमी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। 1 किलो मैंने चीनी ले ली है, 1000 ग्राम, वो मैंने इसमें डाल दी है। चीनी डालने के बाद दोबारा से इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिएगा। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है कि चीनी अच्छे तरीके से इसमें घुल जाए। लो फ्लेम पर पकाइएगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। ये देखें इस तरीके से मिक्स करते रहिएगा। थोड़ी देर ही गुजरी है। ये देखें चीनी अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो गई है। आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखें इतना ही पतला रखना है। चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको पकाइएगा। ज़्यादा ना पकाइएगा, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चूल्हे से उतारने के बाद हम इसके अंदर लेमन का जूस डाल देंगे। नींबू का रस लिया है मैंने 1/4 कप और काला नमक लिया है मैंने 2 से 3 चुटकी, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। काला नमक डालने से ये ख़राब नहीं होगा और इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ये ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद आपने इसको ड्राई बोतल में भर लेना है। बोतल बिल्कुल खुश्क हो, उसमें थोड़ा सा भी पानी मौजूद ना हो। थोड़े से आमों से कितना सारा स्क्वैश बना है। एक बड़ी बोतल और छोटी बोतल हमारी भर गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। थोड़ा सा स्क्वैश ले लिएगा एक गिलास में, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये मैंने ले लिए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। आप चाहें तो इसमें नमक मिक्स करके भी पी सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बर्फ़ डालने के बाद थोड़े से पुदीने के पत्ते मैं इसमें डाल दूँगी, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कच्चे आम का स्क्वैश बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप घर पर बनाएंगे, आपको लू और गर्मी से बचाएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।